रात के लगभग 10 बजे अचानक मुझे एलर्जी हो गई। घर पर दवाई नहीं थी, ना ही इस समय मेरे अलावा घर में कोई और। श्रीमती जी बच्चों के पास गोवा गई हुई थी और हम रह गए थे अकेले। ड्राइवर भी अपने घर जा चुका था। बाहर हल्की हल्की बारिश की बूंदें सावन महीने के कारण बरस रही थी। दवा की दुकान ज्यादा दूर नहीं थी, पैदल भी जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से मैंने रिक्शा लेना उचित समझा। बगल में राम मंदिर बन रहा था। एक रिक्शा वाला भगवान की प्रार्थना कर रहा था। मैंने उससे पूछा चलोगे, तो उसने सहमति में सर हिलाया और बैठ गए हम रिक्शा में। रिक्शा वाला काफी बीमार लग रहा था, उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने पूछा क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। उसने बताया बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिली है, 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है और बदन भी दर्द कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज मुझे भोजन दे दो और मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज दो। मैं बिना कुछ बोले रिक्शा रुकवाकर दवा की दुकान पर चला गया। वहां खड़े खड़े सोच रहा था, कहीं भगवान ने तो मुझे इसकी मदद के लिए नहीं भेजा, क्योंकि यदि यही एलर्जी मुझे आधे घंटे पहले होती तो मैं ड्राइवर से दवा मंगाता। रात को बाहर निकलने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं थी और बारिश ना हो रही होती तो मैं रिक्शे में भी ना बैठता। मन ही मन भगवान को याद किया और पूछ ही लिया भगवान से, मुझे बताइए कि आपने रिक्शे वाले की मदद के लिए भेजा है। मन में जवाब मिला हाँ। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया, अपनी दवाई के साथ रिक्शे वाले के लिए भी दवा ली, बगल के रेस्तरां से छोले भटूरे पैक करवाए और रिक्शे पर आकर बैठ गया। जिस राम मंदिर के पास से रिक्शा लिया था वहीं पहुंचने पर मैंने रिक्शा रोकने को कहा। उसके हाथ में रिक्शे के 30 रुपए दिए, गरम छोले भटूरे का पैकेट और दवा देकर बोला, खाना खाकर ये दवा खा लेना, एक एक गोली ये दोनों अभी और एक एक कल सुबह नाश्ते के बाद, उसके बाद मुझे आकर फिर दिखाना। रोते हुए रिक्शे वाला बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी, मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से इसे खाने की इच्छा थी, आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और जो मंदिर के पास उसका बंदा रहता था उसको मेरी मदद के लिए भेज दिया। कई बातें वह बोलता रहा और मैं स्तब्ध हो सुनता रहा। घर आकर सोचा कि उस रेस्तरां में बहुत सारी चीजें थी, मैं कुछ भी ले सकता था, समोसा या खाने की थाली, पर मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए। क्या सच में भगवान ने मुझे रात को अपने भक्त की मदद के लिए भेजा था? जब हम किसी की मदद करने सही वक्त पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर, देवदूत बनाकर उसकी मदद के लिए भेज दिया। यह कहानी मेरी नहीं है दोस्तों, लेकिन दिल से यही प्रार्थना है प्रभु कि मुझे भी अपना प्रतिनिधि बनने का अवसर प्रदान करें।